वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है जी बड़ी इंटरेस्टिंग, इसलिए आपने इसको पूरा देखना है। हम आए थे एक मेले पे, हमारे घर के पास ही एक मेला लगा था जो 3 दिन के लिए लगा था और इसकी टाइमिंग 6 से 10 बजे की थी और सैटरडे की टाइमिंग 3 से 10 बजे की थी और सैटरडे लास्ट डे था। बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे। गला मेरा स्टिल बहुत खराब है और खांस खांस के मेरे तो फेफड़े ही बाहर आए पड़े हैं, इसलिए आवाज़ के लिए माजरा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आई तो मुझे सेम वही ज्वाइलैंड वाली फीलिंग आ रही थी, सेम वैसी ही राइड्स थी और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी ना, पुलिस भी थी, एम्बुलेंस भी थी और फायर ट्रक भी इन्होंने खड़ा किया हुआ था इन केस ऑफ इमरजेंसी। मैं तो हैरान होगी कि एक एक चीज़ का ख्याल रखा हुआ था और इतने बड़े बड़े इन्होंने जनरेटर भी लगाए हुए थे। ओके 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 मूव। यहाँ पे अच्छा खासा रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे फैमिलीज़ के साथ और बारिश की प्रेडिक्शन भी थी और मौसम इस कदर खूबसूरत हो रहा था ना कि बस दिल कर रहा था कि यहीं पे खड़े रहो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है। साथ को बैठना था अभी राइड पे, तो हस्बैंड गए हुए थे टिकट्स लेने। अच्छा, यहाँ पे कार्ड नहीं चलता था, कैश पेमेंट होती है और ना हर राइड पे टिकट्स के हिसाब से चलता है। किसी राइड पे 3 टिकट्स चलती थी, किसी पे 4 चलती थी, किसी पे 5 चलती थी और कुछ पे आप बच्चों के साथ बैठ सकते हो, कुछ पे फ्री में नहीं बैठ सकते। कसम से इन राइड्स को देख के मुझे तो इतनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी ना, और अमल तो राइड्स की आवाज़ से ही इतना डरना शुरू हो गई थी ना। और हस्बैंड इस राइड की टिकट ले आए थे, ये येलो ड्रैगन समथिंग कुछ था और इस पे 4 टिकट्स लगती हैं और एक पेरेंट फ्री बैठ सकता है। तो साल के साथ बस वही बैठ रहे थे क्योंकि अमल ने तो यहाँ पे बैठना नहीं था, अमल 2 साल से छोटी थी। और एक टिकट जो थी वो $1 की थी, मतलब यहाँ पे 4 टिकट लगी है तो ये $4 की राइड बनी है। और यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे ना, जाहिर है बच्चों की जगह बच्चों नहीं आना है। साथ की खुशियाँ चेक करें, हम जब से यहाँ पे आए थे उसको बस ये था कि मुझे इस ड्रैगन पे बिठा दो और अब वो इतना खुश था ना। मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था और लाइन्स इतनी लंबी लंबी थी ना कि राइड पे जल्दी बारी आती ही नहीं थी। अब साथ को बैठना था इस जाइंट व्हील पे, इतनी लंबी लाइन थी, हमने कहा कि भाई कहीं और पहले झूले ले लेते हैं, लेकिन नहीं, वो तो ज़िद कर रहा था कि उसको इसी पे बैठना है। और मौसम इतना ख़राब हो रहा था ना, हमें ये टेंशन पड़ी हुई थी कि बारिश होने लगी ना तो बस फिर सारा काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, उन्हें तो अपनी बात मनवानी होती है। बस फिर हम लग गए थे लाइन में और ये है जी टिकट्स, छोटी छोटी सी $1 की मिलती है। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, मतलब फ्राइज़, कॉटन कैंडी, आइसक्रीम और पता नहीं क्या कुछ था बच्चों के लिए, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। हमें तो मैकडॉनल्ड की फ्राइज़ पे डाउट होता है, ऐसी जगहों से तो कुछ खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ राइड्स तो यहाँ पे जानी पहचानी थी और कुछ बिल्कुल ही न्यू थी, जैसे कि ये वाली। इसे देख के मैं सोच रही थी कि बैठने की जगह इतनी तंग सी है, बच्चे पूरे कैसे आ गए। अच्छा, हम जाइंट व्हील पे बैठ गए थे, झूले ले लिए थे, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अमल जो थी ना वो रोना शुरू हो गई थी उस टाइम पे, तो बस बच्चों को संभालने में टाइम निकल गया। और ये देखिए, मैं जनरेटर्स की बात कर रही थी ना, ये बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए थे जिन पे ये सारी जो राइड्स थी वो चल रही थी। साथ को इस मोटर बाइक पे झूले लेने थे तो हमने उसे यहाँ पे बिठा दिया। अमल यहाँ पे नहीं बैठ सकती थी तो हमने इन दोनों को गाड़ी पे बिठा दिया। अमल पहले तो बहुत खुश थी लेकिन बाद में फिर रोना शुरू हो गई। इसकी एक्साइटमेंट चेक करें, ये अभी एक झूले से उतरता नहीं है, दूसरे की तरफ इशारा कर देता है कि बस मुझे अब वहाँ पे ले चलो। और ये देखिए, मेरी गुड़िया का रो रो के बुरा हाल हो गया था।
साथ को इस एरोप्लेन पे बिठाने के लिए ले आए थे, लेकिन ये अभी चल रहा था, टाइम था, तो हस्बैंड कह रहे थे तब तक कोई और झूला ले लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश होने वाली थी। तो हम इस भूत बंगले पे आ गए थे। मैं तो नहीं गई क्योंकि अमल ने फ़ौरन से चीखें मारने लग जाना था, तो साद और हस्बैंड ही गए थे। भूत बंगला तो बस ऐसा ही था। हस्बैंड बता रहे थे ये शार्क टैंक बना हुआ था, यहाँ पे बच्चे शार्क्स वगैरह पकड़ सकते थे और यहाँ पे टेम्परेरी टैटू भी बनवा सकते थे। दिल तो मेरा बहुत किया, लेकिन हस्बैंड ने कहा रहने दो, ऐसे कामों पे वैसे ज़ाया नहीं करते। एंड देन फिर बारिश होना शुरू हो गई और मौसम एकदम से इतना ठंडा हो गया। अच्छा, साथ को हमने एरोप्लेन पे बिठा दिया था और ये जो आप ब्लू वाला प्लेन देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है ना, तो साथ को भी हैंडल ऊपर करना था, तो इसका प्लेन भी ऊपर हो जाना था। लेकिन वो भी छोटा था ना, उसको समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही झूले ले लो। इतने में ही वो खुश हो गया था। बारिश इतनी तेज़ होना शुरू हो गई थी ना कि उन्होंने राइड्स को आहिस्ता-आहिस्ता ना बंद करना शुरू कर दिया था। हालाँकि अभी इतना टाइम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कि कोई स्लिप ना हो जाए, तो हमने कहा कि चलो जाते-जाते ना एक लास्ट राइड ले लें कि अमल भी खुश हो जाए। साथ का तो यहाँ से घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। वो चाह रहा था ये वाली गेम्स खेलने का, लेकिन हम उसको ले आए क्योंकि उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।